उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरह लगातार योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग खुद कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ, जी हां, सुनकर आप खुद हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते चुनौतियों का सामना किया, कुछ वैसा ही योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। हम आपको आगे की जानकारी दें, लेकिन उससे पहले आपको यह बयान जरूर सुनना चाहिए। जहां 1736 से 1736 से कॉम्युनल राइट्स का रिकॉर्ड हिस्ट्री अवेलेबल है, और वहां पर साल में कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि कहीं कहीं कर्फ्यू न लगा। ये यानी गुजरात के पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 2002 के बाद आज गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दिन का कर्फ्यू नहीं लगा है, कोई वारदात नहीं। वरना हमारे यहां काइट फेस्टिवल में भी दंगा होता था, क्रिकेट मैच हुई दंगा होता था। इतना ही नहीं, अक्षरधाम पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, पूरा गुजरात शांत रहा। अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, पूरा गुजरात शांत रहा। और इसलिए ये जो शांति का माहौल है, उस पर भी अगर आप नजर करेंगे तो आपके मन में कभी ये सवाल खड़े नहीं होंगे, कभी मोदी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। आप बंद करके आप भरोसा करोगे कि गुजरात शांतिप्रिय राज्य है। सुना आपने, मतलब साफ है कि एक वक्त ऐसा था कि गुजरात में दंगे और हिंसा का चलन था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने उस चलन को खत्म करने का काम किया। और कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का था। कहा जाता है कि जब जब कोई त्योहार होता था, जब जब कोई झांकी या जुलूस निकलता था, तो दंगे जैसे हालात बन जाते थे, कर्फ्यू लगाना पड़ जाता था। और अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई तू मैं नहीं चलता, और नहीं तो दंगे होते थे। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। अब योगी आदित्यनाथ की बात को सुनकर आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की राह पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। और इसका एक और उदाहरण देखने को मिलता है मां को लेकर। जैसे पीएम मोदी की मां के साथ तस्वीर सामने आती है, कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आती है योगी आदित्यनाथ के साथ। और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी सोच रहे होंगे कि वाकई मोदी की राह पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। और तो और, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के दूसरी बार सीएम बने तो जनता उनमें पीएम की झलक देखने लगी थी, और दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ भी
कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।